कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने भगवान शिव जी से केवल उन्हीं के द्वारा प्राणों को हरना, उन्हीं के द्वारा प्राण त्यागना, उन्हीं के द्वारा शरीर का त्याग करना। भगवान से अगर प्रार्थना करो, मांगो, तो उससे उसी को मांगो। स्वयं शिव को शिव से मांगो, भगवान शंकर को ही शंकर से मांगो। देखा चारों तरफ जब उपद्रव मच रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर गए। सारे देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया और मेरे शिव औघड़दानी स्वयं उनके पति बने। फिर जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की का वध किया। शिव जी का जो स्वरूप था वो नंदी के रूप में था, तो सिर नेपाल में जाकर गिरा जो पशुपति नाथ के रूप में पूजा। धड़ केदार के रूप में पूजाया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान है। बारह ज्योतिर्लिंग प्रत्येक मानव के लिए एक ऊर्जा का स्रोत। संतों का दर्शन, संतों की समाधि का दर्शन, संतों का दर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत। शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत है। एक बहन ने पत्र लिखा है, डब्बा में भेजा है। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, पति का नाम सतीश शुक्ला है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। हम लोग खाना खाने के लिए भी परेशान थे। मुझे पता लगा कि आपकी कथा सांगवी पुणे में थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं बाबा वो देता है। हम दोनों पति पत्नी पुणे की उस कथा में पहुंच गए और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हमारा कर्जा करोड़ों में है, आपको चुकाना। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कथा का पंडाल होगा, पर सत्य तो यह है कि यहाँ पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव 3 महीने पूरे निकले और बाबा की क्या वर्णन करूं, 3 महीने भी पूरे नहीं निकल पाए और 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरा 10 लाख का कर्जा चुकवा दिया। धीरे धीरे बाबा ने सारा कर्जा चुकवाकर पुणे में मेरा खुद का एक फ्लैट 25 लाख का मेरे बाबा ने मुझे दिला दिया। बाबा ने मुझे गाड़ी, बंगला सब करा दिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। और तेरी कृपा का
क्या है भरोसा कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उसको पुकारोगे, वो दिल से सुने। जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने शिव के स्थान हैं, जितने शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन शिवालय, नए शिवालय, पुराने शिवालय, संतों के निवास, समाधि स्थल, ये सारे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे तीर्थ हमारे ऊर्जा के केंद्र। सावन का महीना आएगा, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करना, दिल से प्रार्थना। ये कथा तो आज विराम की ओर चली जाएगी। 14 तारीख को आज यहाँ विराम हो जाएगा। 19 तारीख से कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन की दुर्ग जिले में हो जाएगी। फिर 26 जून से फिर कथा आप ही के महाराष्ट्र बेजापुर में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिन। यहाँ पर प्रार्थना कर कर जाना कि बेजापुर की कथा में मेरा पत्र पहुंचना चाहिए बाबा, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी झोली भर देना, ऐसी करुणा। निवेदन 6 अगस्त की सीहोर में कावड़ रहेगी और हमारा निवेदन रहेगा 10 जुलाई से 8 अगस्त तक कावड़ मेला सीहोर में रहेगा। आप जब भी सीहोर आए, सीवन का जल भरकर बाबा को समर्पित करें, अपने दिल से प्रार्थना करें, विनय निवेदन। शिव को मानो अपना, उससे एक संबंध जोड़ो, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो संबंध निभता। संसार के संबंध टूट जाते हैं, पर शिव का संबंध आखिरी तक नहीं टूटता, जन्मों जन्म तक चलता है। और वो आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बनाकर। समय आया, आगे वर्णन किया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि है चंचुला, चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो शिव की आराधना कर कर अपने काया के रोग को समाप्त कर लेता है। काया का रोग चंद्र का समाप्त। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा, आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहाँ पर श्री सेलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहाँ विराजमान हो जाते हैं और शिव पार्वती ने वहाँ दर्शन देकर श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते। फिर वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवाधिदेव महादेव, कालाधिपति भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान। आगे चरित्र आया ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर
भगवान ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर बनकर विराजमान और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं शिव विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगा देते। पर मेरे शंकर भगवान के सामने आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना कर। शिव विराज त्र्यंबक में फिर वर्णन आया है श्री वेदनाथ जी का। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया, बाबा उठे नहीं, वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था पर सुदेहा के घर संतान नहीं था, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया, बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिया। एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन घुष्मा को नहीं। तब शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी और मन में भाव आया कि मैं अपने बेटे का दर्शन करूं। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते तैरते तालाब से बाहर निकला। शिवजी ने घुष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। कृष्णेश्वर महादेव भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र वृतांत वर्णन श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं। हे चंचुला, जो नारी, जो पुरुष, जो बेटी, जो बेटा जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा में पहुंचेगा, मैं अपना कैलाश काशी छोड़कर उस जीव का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की कथा में 7 दिन तक विराज। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। चाकरवाड़ी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र पुण्यमय तिथि के अवसर पर शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप, रिटर्न बढ़ा दो, शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप संत ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनके इस पवित्र पावन प्रांगण में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। बाबा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र कथा पंडाल में बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप जिस कामना से इस पवित्र धरा पर आए हो बाबा, आप सबकी कामना को पूर्ण करें।
ये जीवन शिव की कृपा से मिला। मैं श्री महादेव महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन कराकर पूरे चाकरवाड़ी क्षेत्र को कृतार्थ किया। मैं श्री नारायण महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिवार संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक केवल यही परिवार नहीं है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा पर जो जो आएगा, वो चाकरवाड़ी की धरा पर पांव रखेगा, वो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का ही परिवार कहलाएगा। ये उन्हीं माउली का परिवार है। आप सब माउली के परिवार वाले हो। यहाँ का होने वाला शिवरात्रि उत्सव हो, वार्षिक उत्सव हो, पुण्यतिथि उत्सव हो, अमावस्या हो, एक एक उत्सव कोई नहीं कराता, कराने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव संत ज्ञानेश्वर माउली ही कराते हैं। इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का आगमन होता रहा है। और यहाँ सभी राजनेतागण भी पधारे, साधु संत भी पधारे, जगत गुरु शंकराचार्य आदि पधारे। सबका आशीर्वाद इस पवित्र धरा पर मिला। आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। 19 तारीख से फिर पुनः वापिस 1 बजे से 4 बजे तक निकुंभ छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग से सुनेंगे, और 26 जून से फिर कथा बीजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। अभी मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से श्री महादेव महाराज जी से निवेदन करूं कि वो आभार व्यक्त करेंगे, और आभार व्यक्त करने के लिए मैं श्री महादेव महाराज जी को निवेदन करूंगा कि वो